साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में नया ट्विस्ट आ गया है, नया टर्न आ गया है। कंडीशन ये है कि उद्धव ठाकरे ने राजनीति छोड़ने का, संन्यास लेने तक का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के सामने बड़ी शर्त रख दी है, कड़ी शर्त रख दी है। चैलेंज को जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे क्योंकि महाराष्ट्र में मर्द वाली सियासत पर बवाल मच गया। उल्टा उद्धव ठाकरे पर ही चैलेंज ठोक दिया है। तो बताते हैं, आपको दिखाते हैं क्या है पूरा मामला, क्या है ये दो चैलेंज और क्या है मर्द वाली शर्त। क्यों कहा उद्धव ठाकरे ने सियासत ही छोड़ दूंगा। तो आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे इस लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में सबसे बड़े विपक्षी चेहरे हैं, क्योंकि भले ही सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी देश में कांग्रेस हो, लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे बड़े भाई की भूमिका में। और उद्धव ठाकरे के बयान, उनके भाषण, उनकी बातें यहाँ खासा मायने रखती हैं। अब उद्धव ठाकरे ने राजनीति के आवेश में आकर कुछ ऐसा कह दिया है कि उनका राजनीति से संन्यास तय हो गया। जी हाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद उद्धव ठाकरे ने ऐसा कहा है, क्योंकि शर्त ही ऐसी रख दी है और बीजेपी की तरफ से भी उसके बाद पलटवार आ गया। अब पहले ये देखिए कि उद्धव ठाकरे ने क्या कहा। तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाविकास अघाड़ी यानी कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाला महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन राज्य की 48 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज करने जा रहा है। जी हाँ, बीजेपी को एक भी सीट यहाँ पर नहीं मिलेगी, ये उद्धव ठाकरे ने दावा किया। और यही नहीं, इसके बाद आगे जो उद्धव ठाकरे ने कहा, असली बवाल उसके बाद ही मचा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र तो बहुत दूर की बात है, पूरे देश में भी 45 सीटें नहीं जीत पाएगी। और अगर बीजेपी पूरे देश में 45 सीट भी जीत जाती है तो वो राजनीति छोड़ देंगे, सियासत छोड़ देंगे। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, यही बात उद्धव ठाकरे ने कही है और पूरे होशो हवास में कही है, जिसके बाद बवाल मच गया है। क्योंकि पूरे देश में बीजेपी को 45 सीट लाने का चैलेंज देना बेहद ही हल्का और बचकाना नजर आता है, क्योंकि 45 सीटें तो बीजेपी अकेले यूपी जैसे राज्य में ही जीत जाएंगी, या कहें कि इससे भी कहीं ज्यादा जीत सकती है। मगर भावनाओं में आकर उद्धव ठाकरे ने बड़ा ऐलान कर दिया है, कहेंगे बड़बोलेपन में बहुत कुछ बोल दिया, जो कि अब उन पर ही भारी बढ़ जाएगा। अब तुरंत ही बीजेपी की तरफ से भी इस पर पलटवार आ गया। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने कहा कि उद्धव ठाकरे राजनीति छोड़ने के लिए तैयार रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की 45 नहीं बल्कि इसकी 10 गुना सीटें आने वाली है, 400 पार सीटें आने वाली है। अब यहीं पर बीजेपी नेता आशीष शेलार ने एक बड़ा चैलेंज दे दिया। आशीष शेलार ने कहा कि उद्धव ठाकरे बड़ी बड़ी गप्पे मार रहे हैं, गप्पे हाँक रहे हैं, जो उनके मन में आ रहा है, मनगढ़ंत बातें वो कह रहे हैं। अब मैं उद्धव ठाकरे को चैलेंज देता हूं, महाराष्ट्र में 18 सीटें जीतकर दिखा दें। बीजेपी नेता शेलार ने कहा कि उनका बीजेपी के साथ गठबंधन पिछले चुनाव में था और इसी वजह से उद्धव ठाकरे की पार्टी राज्य में 18 सीटें जीत पाई थी। मगर इस बार उद्धव ठाकरे की पार्टी 18 सीटें जीत जाती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और ये बात मैं पूरे भरोसे के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, उद्धव ठाकरे की तरह गप्पे नहीं मार रहा हूं। आशीष शेलार ने आगे कहा कि अगर मर्द हो तो मर्द की तरह बातें करो, और सियासत में मर्द को अपनी जुबान पर रहना चाहिए, अपनी बात पर कायम रहना चाहिए। लिहाजा अपनी बात पर उद्धव ठाकरे भी कायम रहे और अपनी बात पर मैं भी कायम रहूंगा, क्योंकि मैं मर्द हूं और अपनी बात पर पूरी तरह से कायम हूं। अगर 18 सीटें उद्धव ठाकरे की पार्टी जीत जाती है तो मैं संन्यास ले लूंगा, और अगर बीजेपी 45 से ज्यादा सीटें लाती है तो फिर उद्धव ठाकरे को संन्यास लेना होगा। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मचा हुआ है, मर्द पर बवाल मचा हुआ है। उद्धव ठाकरे के नहले पर बीजेपी ने दहला मार दिया और अब देखना होगा कि चुनाव के बाद किसका राजनीति से संन्यास होता है। वैसे उद्धव ठाकरे ने इतनी बड़ी बात कह दी है वो कि वो खुद पछता रहे होंगे, क्योंकि पूरे देश में तो बीजेपी की 45 सीटें बेहद आसानी से आ जाएंगी, हम सभी जानते हैं। लिहाजा 4 जून के बाद उद्धव ठाकरे अपनी बातों पर कायम रहते हैं तो उनका संन्यास होगा, हमेशा हमेशा के लिए राजनीति से दूर हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, कितनी बड़ी बातें हैं और कितना इन पर भरोसा किया जाए? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे फाइनली बुरे फंस चुके हैं। इस बार इतना ज्यादा अंदर दलदल में, कीचड़ में धंस चुके हैं कि वहां से निकलना बेहद मुश्किल होने वाला है, और इतना मुश्किल कि बाहर निकलते ही धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि इस बार मामला 100 करोड़ का है। पहले मामला समझिए कि 100 करोड़ के मामले में कैसे उद्धव ठाकरे के जेल जाने की, घर तक बिकने की तैयारी हो चुकी है। तो असल में महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर उद्धव ठाकरे, संजय राउत जैसे कुछ लोगों ने आरोप लगाया था कि कथित तौर पर उन्होंने अनंत अंबानी से
15 करोड़ रुपए लिए थे और एक स्कूल के नाम पर यह पैसा लिया गया। और आरोप ये भी लगाया कि कथित तौर पर ये पैसे कोश्यारी के भतीजे ने अपने एक रिजॉर्ट में इस्तेमाल कर लिए। जी हाँ, यानी कि स्कूल के नाम पर कोश्यारी ने अनंत अंबानी से पैसा लिया और उसे स्कूल को देने के बजाय कोश्यारी के भतीजे ने अपना होटल और रिजॉर्ट बना लिया, ऐसा आरोप लगा। अब इस मामले में आरोप लगाने वाले सबसे बड़े पहले नाम रहे उद्धव ठाकरे। जी हाँ, शिवसेना के मुखपत्र सामना में इसे लेकर लिखा गया। उसके बाद उद्धव ठाकरे, संजय राउत ने भी इस पर बहुत कुछ कहा, बड़े बड़े आरोप कोश्यारी पर लगा दिए और यहाँ तक कह दिया कि घूसखोर कोश्यारी की करतूतें देख लो। इसके बाद अब मामले में नया ट्विस्ट यह आया है कि इसी मामले पर कोश्यारी ने बड़ा एक्शन ले लिया है, बड़ा झटका इन दोनों को दिया है। 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेज दिया है। सामना के संपादक संजय राउत, उनकी पार्टी के नेता अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को ये नोटिस भेजा गया है और साफ साफ कहा गया कि इसकी एवज में 100 करोड़ की क्षतिपूर्ति दो, हर्जाना दो, जुर्माना दो। कोश्यारी के वकील ने साफ साफ कहा है कि अनंत अंबानी की तरफ से जो पैसा दिया गया वो सीधे सीधे स्कूल को दिया गया और इस स्कूल से कोश्यारी का, उनके परिवार का कोई संबंध नहीं है। लिहाजा पूरी तरह से झूठे आरोप लगाए गए हैं। लिहाजा इससे भगत सिंह कोश्यारी की छवि धूमिल हुई है और इसीलिए 100 करोड़ का नोटिस भेजा गया। अब ये नोटिस पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले भेजा गया और इसे लेकर उद्धव ठाकरे, संजय राउत को सोचने तक का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगले कुछ दिन में जवाब नहीं दिया तो नोटिस पर एक्शन हो जाएगा। जी हाँ, अब होगा क्या, आगे क्या हो सकता है वो समझिए। तो सीधे सीधे यहाँ पर कोर्ट की फटकार पड़ जाएगी, डांट पड़ जाएगी और मामला ज्यादा ही आगे बढ़ गया, उद्धव ठाकरे के लिए बिगड़ गया तो जेल तक जाना पड़ सकता है, क्योंकि कोर्ट ने 100 करोड़ रुपए देने के लिए कहा। मानहानि केस में क्षतिपूर्ति देने को कहा तो 100 करोड़ देने के लिए उद्धव ठाकरे के पास फिलहाल कुछ नहीं है। उनकी पार्टी चली जा चुकी है, पार्टी का फंड फ्रीज हो चुका है और जो उनके अकाउंट्स हैं उनमें कुछ है नहीं, अपना घर तक बेचना पड़ सकता है। जी हाँ, मातोश्री के अलावा अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। लिहाजा मातोश्री तक बेचना पड़ सकता है अगर उनसे 100 करोड़ का हर्जाना खर्चाना तुरंत देने के लिए कहा जाए। लिहाजा वो सड़क पर आ सकते हैं, क्योंकि 100 करोड़ की रकम छोटी मोटी नहीं होती, बहुत बड़ी रकम है और इस रकम को जुटाने में, पूरा करने में उद्धव ठाकरे के पसीने छूट जाएंगे। अब उद्धव ठाकरे को इस नोटिस पर 100 करोड़ की डिमांड पर बीजेपी ने भी करारा हमला किया है। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये उनके पुराने काले कर्मों का फल है, उनके पुराने कर्मों का नतीजा है जो कि उन पर ऐसी आफत आ गई है और उद्धव ठाकरे को जेल तक जाना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर वोटिंग से ठीक पहले उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। 100 करोड़ का मामला गले में हड्डी की तरह फंस गया है। 100 करोड़ वाकई में देने ही पड़ गए तो फिर तो उद्धव ठाकरे के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। सब कुछ बेचना पड़ जाएगा, घर बार सब कुछ बिक जाएगा एक झटके में और एक गलती उद्धव ठाकरे का पूरा करियर, पूरा जीवन यहाँ तबाह कर सकती है। तो आपका इस पर क्या कहना है? कितनी बड़ी मुश्किल है उद्धव ठाकरे के लिए चुनाव के बीच ये 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस? आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को अभी के अभी शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।